नमो नमः। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम लोग 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक सारांश का पाठ 11 पढ़ने वाले हैं, जिसका शीर्षक है मैं मच्छर हूँ। इसका प्रश्न अभ्यास आज हम करेंगे। सबसे पहले इसके मौखिक भाग को देख लेते हैं। सबसे पहले है मौखिक भाग में पहला प्रश्न, मच्छर कैसा परिंदा है? उत्तर होगा नन्हा सा। मनुष्य मच्छरों के खिलाफ क्या करता है? उत्तर अभियान चलाता है। इल्जाम शब्द का अर्थ क्या है? आरोप। डेंगू फैलाने का दोष किस पर लग रहा है? उत्तर होगा मच्छर पर। क्या मच्छर हमें चैन से जीने नहीं देता? उत्तर हाँ। ये रहे इसके मौखिक प्रश्न और अब हम इसके लिखित भाग की ओर चलते हैं। प्रश्न 1, मच्छर से कौन कौन नाराज रहते हैं? उत्तर होगा मच्छर से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तथा यहूदी सभी नाराज रहते हैं। प्रश्न 2, लोग मच्छरों के लिए क्या क्या कहते हैं? उत्तर, लोग मच्छरों पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं। वे डेंगू, मलेरिया आदि के लिए मच्छर को जिम्मेदार ठहराते हैं। प्रश्न 3, इंसान मच्छरों पर क्या व्यंग्य करता है? उत्तर, इंसान मच्छरों पर व्यंग्य करता है कि यह कूड़े कचरे में पैदा होता है, गंदी नालियों में रहता है तथा बुज़दिल की तरह सोए हुए लोगों पर हमला करता है। प्रश्न 4, मच्छर अपनी सफाई में क्या कहता है? उत्तर, मच्छर कहता है कि मैं दिलेरी से आपका मुकाबला करता हूँ। मैं तो अल्टीमेटम देकर आता हूँ कि तैयार हो जाओ। प्रश्न 5, नमरूद का किस्सा क्या है? उत्तर, नमरूद किसी को कुछ नहीं समझता था। उसका घमंड एक मच्छर ने तोड़ा। एक मच्छर के कारण ही उसकी मृत्यु हुई। आपने यदि पाठ को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको अवश्य ही मालूम होगा कि नमरूद की मृत्यु जो है उसके नाक में मच्छर के प्रवेश कर लेने पर हो गई थी। इसलिए नमरूद का किस्सा यही है कि वह जो है अपने आप को सबसे आगे बढ़कर समझता था। उसमें बहुत घमंड था, लेकिन उसका घमंड जो है एक मच्छर की वजह से चूर चूर हुआ और उसे मच्छर के कारण ही अपनी जान गंवानी पड़ी। प्रश्न 6, शाह साहब अपने शिष्य से मच्छर के बारे में क्या कह रहे थे? उत्तर, शाह साहब ने कहा, मैं मच्छर की जिंदगी को दिल से पसंद करता हूँ। वह दिन भर पूजा घर में रहता है तथा रात को खुदा का पवित्र गान गाता है। अब शाह साहब के अनुसार उन्होंने क्या कहा कि मच्छर जो है बहुत अच्छे काम करता है। दिन में जो है वो पूजा घर में छिपकर बैठा रहता है, यानी कि पूजा करता रहता है, और रात में वो खुदा का ही पवित्र गाना गाता है। प्रश्न 7, इंसान किस प्रकार नींद में पड़ा रहता है? उत्तर, इंसान लापरवाह होकर पड़ा रहता है। वह आंखें बंद किए हुए हाथ पांव मारता रहता है। बेहोशी में बदन को खुजाकर सो जाता है। प्रश्न 8, मच्छर लोगों को क्या चेतावनी देता है? उत्तर, वह लोगों को चेतावनी देता है कि वे उस पर आरोप लगाना बंद कर दें, वरना चैन से जीने नहीं दूंगा। आगे विश्लेषणात्मक कौशल की ओर ध्यान दीजिए। सही उत्तर पर ठीक का चिन्ह लगाओ। नंबर 1, मच्छर कैसा है? लंबे डील डॉल वाला, मोटा या परिंदा? तो इसका उत्तर होगा परिंदा। किस बीमारी के फैलाने का आरोप मच्छर पर लगता है? आपको पता होगा कि मच्छर के काटने से जो है मलेरिया भी होता है और डेंगू भी होता है, इसलिए इसका उत्तर होगा दोनों का। किस बादशाह की नाक में मच्छर घुसने से उनकी मौत हो गई? इसका जवाब अभी मैंने पहले भी दे दिया था कि नमरूद की मौत जो है मच्छर के द्वारा उसकी नाक में घुस जाने पर हुई थी, इसलिए इसका उत्तर होगा नमरूद। प्रश्न 4,
मच्छर पर क्या आरोप गलत है? अब आप जानते हैं कि मच्छर जो है कैसे आता है, बेखबरी में आता है, या वो खबर करके आता है, या वो जब चाहे आ जाता है, यानी कि वह बेखबरी में आता है। मच्छर पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो बेखबरी में आता है। मच्छर लोगों को क्या देता है? चेतावनी देता है, खुशी देता है, या दर्द देता है? तो आपने पाठ को अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मच्छर जो है चेतावनी देता है, वो अल्टीमेटम देकर आता है कि तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। आगे है, गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कल शाम एक शाह साहब प्रार्थना के वक्त अपने शिष्य से कह रहे थे, मैं मच्छर की जिंदगी को दिल से पसंद करता हूँ। दिन भर तो वह बेचारा पूजा घरों में रहता है, रात को जो खुदा की याद का वक्त है बाहर निकलता है और फिर तमाम रात खुदा का पवित्र गान गाता रहता है। यह तो आदमी है जो लापरवाही में पड़ा सोता रहता है, उन लोगों पर उसे गुस्सा आता है। तो पहला प्रश्न देखिए, मच्छर की जिंदगी को कौन पसंद करते हैं? उत्तर होगा शाह साहब। मच्छर दिन भर कहाँ रहता है? उत्तर होगा पूजा घरों में। रात के समय मच्छर क्या गाता रहता है? उत्तर होगा खुदा का पवित्र गान गाता रहता है। शाह साहब ने कहा था कि वो दिन भर तो जो मंदिर में छिपा रहता है और रात्रि में वो खुदा का पवित्र गान गाता रहता है। प्रश्न 4, आदमी किस प्रकार का है? तो आदमी जो है लापरवाह है, जो लापरवाही में पड़ा सोता रहता है। किसे लोगों पर गुस्सा आता है और क्यों? मच्छर को। ठीक है, मच्छर को लोगों पर गुस्सा आता है क्योंकि लोग जो हैं लापरवाही में पड़े सोए रहते हैं, इसलिए मच्छर को उन पर गुस्सा आता है। भाषा की बात देखिए, नीचे लिखे उर्दू शब्दों के सरल हिंदी रूप लिखिए। परिंदा, पक्षी, बेखबर, असावधान, खात्मा, अंत करना या समाप्त करना, मजबूर, विवश, इल्जाम, आरोप, बदरौनक। बदरौनक होता है कुरूप या भद्दा, जो कि अच्छा नहीं दिखाई देता हो, उसे कहा जाता है बदरौनक। नसीहत, नसीहत होता है किसी को सीख देना या शिक्षा देना। ठीक है, उसके बाद देखिए वाक्य बनाओ। इसके लिए मैं आपको डायरी की ओर ले चलती हूँ। वाक्य बनाओ में सबसे पहले है नींद हराम करना। एक नन्हा सा मच्छर सबकी नींद हराम कर देता है। यहाँ पर आप कुछ भी अपने हिसाब से सोच सकते हैं, क्योंकि वाक्य बनाना जो है पाठ्य पुस्तक में स्वतंत्र कार्य होता है, जिसको कि आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको जो पाठ में दिया गया है या पाठ में जिस तरह से कोई शब्द को इस्तेमाल किया गया है आप बिल्कुल पाठ से चुनकर ही उसको वैसा ही लिखो। नहीं, आपका ये स्वतंत्र कार्य होता है कि आप जो है वाक्य रचना स्वयं कर सकते हो, खुद जैसी आपके दिमाग में रचना हो रही हो। तो मैंने इसकी रचना खुद की है कि नींद हराम करना मतलब एक नन्हा सा मच्छर सबकी नींद हराम कर देता है। नाक में दम करना, आवारा कुत्तों ने सबके नाक में दम कर रखा है। आप लोग जानते हो ना, आजकल आवारा कुत्तों का आए दिन जो है अखबारों में बहुत आता है कि आवारा कुत्तों ने बच्चों पर हमला कर दिया, आवारा कुत्तों ने बुजुर्गों पर हमला कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि आवारा कुत्तों की वजह से सबके नाक में दम हो गया है। माफ कीजिए। चैन से जीने न देना, मुझे चैन से जीने दो, या मच्छर हमें चैन से जीने नहीं देते। आप कुछ भी सोचकर लिख सकते हो। नसीहत देना, नसीहत देना होता है दूसरों को उपदेश देना, समझाना। ठीक है, दूसरों को नसीहत देने से पहले खुद को सुधारो, यानी कि दूसरों को जो है आप उपदेश दे रहे हो लेकिन खुद में आप में कमी है तो वो तो नहीं चलेगा। इसलिए आप पहले खुद को सुधारो, उसके बाद ही आप दूसरों को नसीहत दे सकते हो। दूसरों को शिक्षा तभी दे सकते हैं ना कि यदि हमारे अंदर वो कमी नहीं है, तभी हम दूसरों को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं ना। तो दूसरों को नसीहत देने से पहले खुद को सुधारो। डंक मारना,
मुझे मच्छर ने डंक मारा। ठीक है, उसके बाद मूल्यपरक प्रश्न देख लीजिए। मच्छरों से कैसे बचा जा सकता है? उत्तर अपने चारों तरफ सफाई रखकर, कहीं भी पानी के भराव को रोककर तथा मच्छर मारने वाली दवा डालकर मच्छरों से बचा जा सकता है। अब इसके बाद पाठ्य पुस्तक के प्रश्न देख लेते हैं। वाक्य बनाओ हम कर चुके हैं। इसके बाद ये देखिए, विलोम शब्द लिखो। अमीर का क्या होगा? गरीब। ऊंचा, नीचा। काला, सफेद या गोरा। पवित्र, अपवित्र। प्रश्न 4 देखिए, सर्वनाम शब्द छांटकर सामने लिखो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं जिनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं। संज्ञा यानी कि जहां कहीं भी कोई नाम दिया होता है तो उस नाम को हमें बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और सर्वनाम शब्द इसमें कौन कौन से हैं उनको छांट कर सामने लिखिए। आपको यहाँ पर ये जो खाली स्थान दिए गए हैं यहाँ पर इनको लिखना है। मैंने जो है पेंसिल से यहाँ पर निशान लगा दिए हैं। पहला है, मैं तुम्हारे विरुद्ध नहीं हूँ। मैं भी इसमें सर्वनाम है, और उसके अलावा तुम या तुम्हारे ये भी सर्वनाम है, तुम भी सर्वनाम है। उसके बाद ख, वह मुझ पर आरोप लगाता है। वह भी सर्वनाम है क्योंकि यहाँ पर किसी का नाम होगा, वो नाम नहीं दिया गया है, उसके स्थान पर वह शब्द यूज किया गया है। मुझ, यहाँ ये भी मुझ का मतलब कौन? कोई इंसान होगा, इसलिए संज्ञा शब्द के स्थान पर ये शब्द आया है, इसको कहा गया है सर्वनाम। तुम हमें मारने के उपाय करते हो। तुम और हमें ये दोनों जो है सर्वनाम शब्द हैं। बाहर कौन खड़ा है? यहाँ पर कौन शब्द जो है सर्वनाम है। दूध में क्या पड़ा है? तो क्या शब्द यहाँ पर सर्वनाम है। प्रश्न 5, सही जगह पर सही विराम चिन्ह लगाइए। उठो मियाँ जागो, जागने का वक्त है। उठो मियाँ के बाद कॉमा, जागो के बाद फिर से कॉमा और आगे लास्ट में पूर्ण विराम। मैं मन को समझाता हूँ, तू काटता थोड़े ही है, कदम चूमता है। उसके बाद पूर्ण विराम। मूल्यपरक प्रश्न आपको मैं अभी करवा चुकी हूँ। मच्छरों से कैसे बचा जा सकता है, ये अभी मैंने करवा दिया है। क्या आप मच्छर के तर्कों से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। यहाँ पर जो है ये आप पर निर्भर करता है कि आप उनके तर्कों से सहमत हो या नहीं हो, ये आपका स्वतंत्र प्रश्न है। क्रियात्मक गतिविधि, बाल सभा में एक परिचर्चा का आयोजन कीजिए। विषय मलेरिया डेंगू से बचाव कैसे करें। नंबर 2, आत्मकथा शैली में लिखिए, मैं पालतू कुत्ता हूँ। अब आत्मकथा शैली में आप इसको कैसे लिख सकते हो, मैं पालतू कुत्ता हूँ। जैसे ये कहानी आत्मकथा शैली में मच्छर के बारे में लिखी गई है कि मैं एक मच्छर हूँ, उस तरह से मैं पालतू कुत्ता हूँ। इस पर आप आत्मकथा शैली में खुद से 2 या 3 या 4 पंक्तियां लिख सकते हो। जैसे मैं पालतू कुत्ता हूँ, या आपको शीर्षक दिया जाता है, आप लिख सकते हो मैं एक पालतू कुत्ता हूँ, मैं घर की रखवाली करता हूँ, मैं चोरों से घर के सदस्यों की और इस अपने घर की रक्षा करता हूँ, सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे समय पर भोजन आदि दिया जाता है। इस तरह से आप कुछ भी 5 पंक्तियां लिख सकते हो पालतू कुत्ते के बारे में। और इसके साथ हमारा ये अभ्यास जो है कार्य खत्म होता है। धन्यवाद।